स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। प्रेमचंद की कहानियां केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं लिखी गई हैं। उन सभी कहानियों में भले ही दलित विमर्श ना हो, पर कोई सुझाव, जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण या किसी समस्या का हल अवश्य मिलता है। प्रेमचंद अपने घर घास वाली नामक कहानी में दलित विमर्श के साथ साथ सवर्णों के हृदय परिवर्तन जैसे नए दृष्टिकोण को भी हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। अर्थात समाज में यह भी समय है कि जात पात को भूलकर सबके सुख दुख में सहभागी बना जा सकता है। घासवाली नामक कहानी में प्रेमचंद ने दलित के यथार्थ के साथ सवर्णों के हृदय परिवर्तन जैसे आदर्श को समाज के सामने रखा है। दलित यथार्थ के रूप में उसका सामाजिक एवं राजनीतिक शोषण के साथ साथ शारीरिक शोषण भी होता है। यह शारीरिक शोषण करने वाला कोई और नहीं वरन वही वर्ग है जो उसका सामाजिक एवं आर्थिक शोषण करता है। घास वाली कहानी में भी यही होता है। चीन सिंह ऊंची जाति का व्यक्ति है, सवर्ण है। उसका मानना है कि नीची जाति वालों में रूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या है कि वह ऊंची जाति वालों का खिलौना बने। मगर छेड़छाड़ में मुलिया चेहरे का रंग व क्रोध देखकर उसको लगता है कि दलितों में भी स्वाभिमान होता है। यह अलग बात है कि मजबूरी जो भी करा दे। चीन सिंह के यह कहने पर कि मुलिया बस तेरी दया चाहता हूँ, तो मुलिया कहती है, अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह से बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है, उसमें लज्जा नहीं है, अपने मर्यादा का विचार नहीं है? ये तथाकथित सवर्ण जाति दलित को अपनाने के नाम पर उससे 100 हाथ पीछे भागते हैं। उनका देवता भी उनके छूने से अपवित्र हो जाता है। लेकिन जब उनका शोषण करना होगा तो सब भूल जाते हैं, खासकर दलित के शारीरिक शोषण पर। मुलिया के धिक्कारने पर चौन सिंह भी यही करता है। वह निर्लजता के साथ उससे कहता है, मुल्ला मैं सच कहता हूँ, इसमें ऊंच नीच की कोई बात नहीं है, सब आदमी बराबर हैं। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को भी तैयार हूँ। प्रेमचंद यह सवर्ण के इस स्वरूप को पहचानते हैं। उन्हें मालूम है कि इन्हें अपनाने में इनकी नानी मरती है, मगर शोषण करने के लिए लप्पो चप्पो वाली बात करते हैं। दलितों की स्त्रियां मजबूरी में जो कुछ भी कर लें, मगर सवर्णों की स्त्रियां यह सब शौक से करती हैं। कुछ नहीं तो अपने मर्दों को सबक सिखाने के लिए ही करती हैं। उदाहरण के लिए मुलिया का चैन सिंह को धिक्कारते हुए यह कहना, मैं भी रोज बाजार जाती हैं, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई पांडा, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई साइस, कोई महाराज न घुसा बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है। प्रेमचंद के हिसाब से वे ठीक करती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके घर वाले भी चमारिनों व कहारिनों पर जान देते फिरते हैं। उनके हिसाब से सेना देना बराबर हो जाता है। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।